अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ x इक्वल्स टू 3/2 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर -4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर -2। अगर x की वैल्यू ये है तो हमें x की पावर -2 की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। x की वैल्यू दे रखी है 3/2 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर -4। तो हमें x की पावर -2 की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू लिख देते हैं 3/2 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर -4 और उसकी होल पावर। देखिए x की पावर -2, x की वैल्यू ये आ गई, इसकी पावर -2 एज इट इज लिख लिया। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ 2/3 है। तो अगर ये दोनों के बेस सेम हो जाते हैं तो हम पावर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वही करेंगे। देखिए हम 3/2 की पावर 2 एज इट इज इनटू, अब क्योंकि ये वाली पावर माइनस में है तो बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आ गया 3/2 की पावर 4 होल पावर -2। आप देखिए बेस सेम हो गया है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये कितना आ गया 3/2 की पावर कितनी आ जाएगी 2 + 4 और होल पावर -2। तो ये कितना आया 3/2 की पावर कितनी आ गई 2 + 4 is 6 और होल पावर -2। अब इसको क्या लिख देंगे, जब a की पावर n और बाहर m होता है तो हम a की पावर क्या लिख देते हैं n इंटू m लिख देते हैं। वही कर रही हूँ। 3/2 की पावर कितनी आ जाएगी, देखिए प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12। तो हमारा आंसर आ गया 3/2 की पावर -12 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा, अगर x की वैल्यू दे रखी है हमें 4/5 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2, तो हमें x की पावर -1 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू लिख लेती हूँ 4/5 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2 की होल पावर -1। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए अब क्योंकि ये पावर माइनस की है तो बेस वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो ये आ गया 5/4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2 होल पावर -1। अब ये सॉल्व कर लेंगे। देखिए 5 की पावर 2 का मतलब है 25 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 का मतलब है 16 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2 का मतलब है 4 की होल पावर -1। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए डिवाइड को सॉल्व करना है तो डिवाइड से पहले वाली वैल्यू तो एज इट इज़ रही, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, उसकी पावर -1। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। तो ये कितना आ गया 25/4 की पावर -1। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि पावर माइनस में है, तो 4/25 की पावर 1 कहें या 4/25 कहें, बात एक ही है। बुक में आंसर गलत दे रखा है, इसका एक्चुअल आंसर है 4/25 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5। हमें x की वैल्यू निकालनी है 5 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5 का। तो अब देखिए डिवाइड में क्या होती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 2x में से सब्ट्रैक्ट हुआ -3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5। तो ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 2x माइनस माइनस +3
इक्वल्स टू 5 की पावर 5। अब देखिए बेस सेम है तो पावर्स ले लेंगे सिर्फ। ये आ गया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो ये कितना आ जाएगा, 2x आ गया हमारा, 5 अपनी जगह रहा और 3 उधर जाके माइनस का हो गया। तो 2x की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइड में आ जाएगा x के साथ जो था, तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो x की वैल्यू आ गई 1 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन नाउ। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट 32 की पावर -5 एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स। हमें 32 की पावर -5 को हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है 2 और मोर पावर्स की इन 3 डिफरेंट वेज, 3 अलग अलग तरीकों से। द पावर कैन बी एनी इंटीजर, पावर प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो देखिए 32 की पावर -5 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को क्या लिख सकते हैं, देखिए साइड में देख रहे हैं 32 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की होल पावर -5, ये लिख सकते हैं। या और क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, देखिए और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -5 अंदर कर दीजिए, बाहर 5 कर दीजिए, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 5 की होल पावर -1, कैसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ आवर आंसर।